धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो इसका उत्तर अलग अलग परंपराओं में थोड़ा अलग मिलता है। एक हिंदू दर्शन में कर्म सिद्धांत कहता है कि हर कर्म अच्छा या बुरा अपना फल देता है। अच्छे कर्म पुण्य करने से अच्छे फल मिलते हैं, बुरे कर्म पाप से दुख के फल। लेकिन अच्छे कर्म सीधे पाप को मिटा नहीं देते, वे बस पुण्य और पाप के फल अलग अलग समय पर भोगने पड़ते हैं। कुछ ग्रंथों जैसे गीता उपनिषद में कहा गया है कि केवल ज्ञान, भक्ति और ईश्वर की कृपा से ही पाप का पूर्ण नाश हो सकता है। अच्छे कर्म उस दिशा में मदद करते हैं, लेकिन खुद पूरी तरह से पाप का हिसाब खत्म नहीं करते। अच्छे कर्म करने से आपका कर्म संग्रह, कर्मफल का भंडार सकारात्मक होता है और भविष्य के दुख कम होते हैं। लेकिन पिछले बुरे कर्म का फल किसी न किसी रूप में मिलेगा, चाहे छोटा हो या बदला हुआ रूप। अगर आपने कोई गलती की है और फिर अच्छे कर्म करते हैं तो लोग और समाज आपकी छवि सुधार सकते हैं। आपका अपराध बोध कम हो सकता है और आप खुद को नैतिक रूप से उन्नत महसूस कर सकते हैं। लेकिन नैतिक सुधार और मानसिक शांति का मतलब यह नहीं कि पिछला गलत असर पूरी तरह मिट गया, वह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म आपके जीवन और मन को पवित्र और हल्का बनाते हैं, भविष्य के लिए सुखद परिणाम लाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं। लेकिन कर्म सिद्धांत के अनुसार पाप के फल का कुछ न कुछ असर तब तक रहेगा जब तक वह भोग या ज्ञान भक्ति से पूरी तरह नष्ट न हो जाए। इसका मतलब यह है कि किसी भी पुण्य कर्म को करने से हमारे पाप नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि पुण्य कर्म अलग और पाप कर्म अलग लिखा जाता है और दोनों को अलग अलग भोगना पड़ता है। हमारे पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए हमें भगवान के पवित्र नाम का जाप करना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है, भजन करना पड़ता है, तब हम अपने पूर्व कर्मों में जो पाप किए हुए हैं उनको नष्ट कर पाते हैं। इसलिए हमें भगवान के किसी भी नाम का जाप करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने पाप की जड़ी को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्ञान का सागर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।